हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय के 17वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं भागवतम में प्रवेश करूं, मैं एक भगवान के नाम और भगवान के नाम के महत्व को समझने के संबंध में एक कथा सुनाना चाहता हूं। बड़ी सुंदर कथा है, वैष्णव समाज में कथा प्रचलित है। तो उसमें हुआ ये कि एक गुरु जी थे, वैष्णव गुरु थे, और उनसे एक शिष्य ने पूछा कि मुझे सबसे गुह्य भजन का रहस्य बताइए। तो उन्होंने कहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा खुश हुआ। जब वह गुरु के आश्रम से बाहर गया तो देखता है कि एक धोबी, वह भी हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है। यमुना जी के साइड में एक लड़की है जो गोबर थाप रही है, वह भी हरे कृष्णा बोल रही है। और एक ड्राइवर जो है वह भी हरे कृष्णा बोल रहा है। तब उसके मन में संदेह हो गया कि भाई ये क्या है, सीक्रेट दी तो सबको पता है। ये सीक्रेट सबको पता है, सब लोग हरे कृष्ण कर रहे हैं, वृंदावन तो सब करते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये कैसा सीक्रेट आप दिए हैं हरे कृष्ण मंत्र का, ये तो सब लोग करते हुए दिख रहे हैं, हमें तो कोई इसमें विशेष नहीं लग रहा है। तो गुरु जी कहे अच्छा ऐसा करो, ये हीरा उनके पास होगा, का हीरा ले जाओ और उस हीरे का मूल्य इन तीनों लोगों से मांगना। तो जब वो जाता है रिक्शे वाले के पास, नहीं क्षमा कीजिएगा, धोबी के पास पहले जाता है, तो धोबी उसको कुछ मूल्य नहीं करता, कहता है हाँ शायद इसको मैं अपना कपड़ा साफ करने में, देखा ना वो ब्रश की तरह घिसने में, अच्छा थोड़ा हार्ड लग रहा है, साफ कर लूँगा। फिर उसके बाद रिक्शे वाले के पास जाता है तो सोचता हाँ ये थोड़ा सख्त है, मेरे पाँव में कुछ गंदगी, उसे स्क्रबर की तरह काम कर लूँगा, हीरे को। और लड़की क्या कहती है, कह रहे कि इस मैं हीरे का उपयोग अपने जो गोबर थाप रही हूँ उसको छुड़ाने के लिए मैंने उपयोग ना कुछ। हाँ, तो अब आप देख रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र लोगों के पास उपलब्ध है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो महत्व समझ रहे हैं। और यही बात श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं कि हमको शास्त्र से भगवान के नाम की महिमा बारंबार सुननी होगी, तब व्यक्ति को विश्वास होगा। क्योंकि देखिए ऐसे नहीं समझ में आता है कि एक बार हरि बोला तो इसके बराबर अब करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी अजामिल कथा के प्रसंग में बोलते हैं कि कई बार जब हम नाम की महिमा सुनते हैं तब वो हृदय में धीरे धीरे वो बात धंसती है। धस इज अ वेरी नाइस वर्ड, धंसना समझना, जैसे लाइक जब इनको धंस जाए, नहीं लाइक निकले नहीं बाहर वहां से। और एक बात और भी समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपका विटामिन डी कमजोर है थोड़ा शरीर में, तो क्या आप क्या खाएंगे कि विटामिन डी बन जाए? हैं भिंडी? विटामिन डी की सप्लीमेंट, यानी कि ये बाहर से ही लेना पड़ेगा, अंदर से नहीं बनेगा। एक बात करें धूप, हाँ चलो धूप भी मान लीजिए, धूप है सप्लीमेंट, वो बाहर से आएगी ना। अंधेरे में रह करके तो हम नहीं कह सकते कि हमारा विटामिन बढ़ जाएगा, फिर आपको थकान लग जाएगी, ये लगेगा वो लगेगा। तो ये जो श्रद्धा भगवान की है, इसका इंजेक्शन लेना ही पड़ता है, रेगुलरली लेना पड़ता है। आपको भी और मुझको भी, मेरी भी श्रद्धा बढ़ रही जैसे मैं श्रीमद् भागवतम बोल रहा हूं, और आपकी भी बढ़ेगी जैसे आप सुन रहे हो। इज नॉट कि मैं आपका कोई उपकार कर रहा हूं, बल्कि आप उपकार कर रहे हैं कि आ रहे हैं तो मैं कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, नहीं तो फिर कुछ बातें करता है और बातें करते, इससे हमारी श्रद्धा का विकास नहीं होता। और ये आप नोट कर लीजिएगा, ये बातें बड़ी सिंपल हैं लेकिन एकदम नोट कर लीजिएगा। जब भी लगे कि भक्ति नहीं हो पा रही है, उसका क्या कारण है? श्रद्धा कमजोर है, बस खत्म। क्योंकि अगर श्रद्धा है किसी चीज में तो वो करेगा जरूर। जैसे मैं भक्तों को बता रहा था कि शायद ही जीवन में आपकी ट्रेनें छूटी होंगी, एक आध दो कभी जीवन में छूट गई हो, नहीं तो कभी छूटती उठती नहीं है, क्योंकि बड़ी श्रद्धा है, वहां पहुंचेंगे तो बड़ा लाभ होगा, ये जो भी कुछ है। तो श्रीमद् भागवतम को सबसे सुंदर गिफ्ट क्या देती है? श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशिति। भक्तों के संगत में आकर आप भगवान के बारे में सुनते हैं तो फिर श्रद्धा अपने आप बढ़ने लगती, कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे कि आप विटामिन की सप्लीमेंट्स लेते हैं तो अपने आप उसके बाद बस खा लीजिए, उसका तो कुछ करना नहीं है, वो अपने आप जो कुछ कार्य करना है वो करेगा। और ये आप जादू देखेंगे, सभी भक्त लोग सत्यापित करेंगे, जिनको अभ्यास रोज सुनने का है उनके लिए सुबह उठ के जप करना, इट कैन कभी कभी संघर्ष हो सकता है, लेकिन जप करना है या नहीं करना है ये कोई ऑप्शन नहीं होता।
एक वक्त से मैं समझा रहा था, कह रहे थे वो चाचा जी बीमार थे, अस्पताल में थे, तो हम 16 माला नहीं कर पा रहे थे। हमने कहा हम तो खुद ही अस्पताल में थे हमारा तो खुद ही सर्जरी हुई थी, तो हम कैसे कर पा रहे थे? क्या मेरे लिए कठिन नहीं होता? अरे बड़ा कठिन था भाई, खींच तान करके भक्तों को बुलाया, आओ जाओ जूम पे आ जाओ, कोई बचाओ। हमारे भक्त एकदम देवी देवता के समान है, सब तुरंत, अरे प्रभु जी कठिनाई में तुरंत आ जाते 4-5 लोग बचाने के लिए। मुझे पता है कुछ मन में किए, कुछ बड़े बड़ा कष्ट था भाई, लेकिन कर तो लिए ना। मेरी माँ, याद है मेरी माता जी का 250 ग्राम का ट्यूमर था, ऑपरेशन से पहले 51 माला करके गई थी। एंड एट दैट टाइम शी वाज नॉट इनिशिएटेड बट वेरी एंथुजियास्टिक, श्रद्धा बहुत थी। श्रद्धा होगी तो व्यक्ति करेगा, ये सीधी सी बात है। और श्रद्धा का कोई और तरीका नहीं है। और एक और बात समझ लीजिएगा, आपके व्रत से भी काम नहीं चलेगा। बहुत से लोग व्रत लेते, मैं 16 माला करूंगा उससे भी काम नहीं चलेगा। देखेंगे कि श्रद्धा डाउन हो जाती है, फिर नहीं कर पाते। तो ये मैं दोष नहीं बता रहा हूं, देखिए दोष नहीं बताया जा रहा, ऑब्जर्वेशन बताया जा रहा है। जो हुआ सो हुआ। अब आप देख लीजिए कि हमको हर दिन क्लास सुनना है, और आप देखिए इट डजंट मैटर। हमारा ये भी एक्सपीरियंस है, कभी कभी 10, 15, 20 मिनट भी क्लास हुई है, उसके बाद भी वही रिजल्ट मिलता है उत्साह का, जो हम पूरा 1 घंटे के बाद करते हैं। ये एक अद्भुत प्रोसीजर है, और ये शास्त्र वचन है। श्रीपाद शंकराचार्य जी बोलते हैं, एक श्लोक, जहाँ तक समझता हूँ चाणक्य पंडित जी बोलते हैं, रोज एक श्लोक का विचार जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक ही श्लोक आपके जीवन को चेंज कर सकता है। अगर आप लोग को याद हो तो कल हम लोग का कितना, कल नहीं परसों, कि हमने एक बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करी थी कि भक्त की इंटेंशन होनी चाहिए भगवान सुखी हो जाएं। हाँ, एक भक्त ने कल उस दिन प्रश्न किया था कि अगर कुछ भौतिक मांग रहा है तो क्या वो भक्ति कर रहा है? इस पे कुछ डिस्कशन छूट गया था। देखिए, वास्तविक रूप से वो भक्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको प्रहलाद महाराज कहते हैं, वह व्यक्ति क्या है? वणिक है। आप किसी सब्जी वाले कपड़े वाले के पास गए और उसने आपको छोले ऑफर किया, आप छोले पे खाएंगे क्या, या आप चाय पियेंगे क्या, या थम्स अप पियेंगे क्या? तो इसका मतलब वह नहीं है कि वह आपसे प्रेम कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। लेकिन भगवान फिर भी स्वीकार करते हैं, भाई भगवान की भक्ति कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक भक्ति, अफेक्शन, लव का मतलब वही है कि व्यक्ति निस्वार्थ भाव से करे। लेकिन भक्ति जैसी भी हो वैसे करे तो फायदा ही होगा। क्योंकि एक और अमेजिंग बात है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जैसे व्यक्ति भगवान की सेवा करता जाता है, वह और अधिक अधिक पवित्र होता जाता है। एवरी टाइम यू कॉन्टैक्ट कृष्ण यू गेटिंग प्यूरिफाइड। अब अग्नि का संपर्क करेंगे तो जलेंगे ही ना, तो ऐसा नहीं कि नहीं जलेंगे, तो अल्टीमेटली शुद्ध हो ही जाएगा। लेकिन रियली दैट इंटेंशन टू प्लीज कृष्णा सेल्फलेसली इज भक्ति। असली वाली भक्ति जो है वो वही है कि व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करना चाहे और बदले में कुछ ना चाहे, और इसी में वो सबसे अधिक संतुष्ट होगा। हम आगे पढ़ते हैं, हिरणाक्ष भक्त नहीं था, उसने किया क्या था, हम भूल गए क्या कह रहा था, एक दिन हो गया ना, छूट गया वहीं पे। हाँ, तो हिरणाक्ष ने जो मुष्टि से प्रहार किया था, भगवान को कैसे लगा कि जैसे हाथी को माला दिया जाए तो वो हिलेगा भी नहीं, ऐसे ही भगवान बिल्कुल नहीं हिले। हम लोग अब आगे पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। अथोरुधासृजन मायाम योग मायेश्वरे हरौ। अथोरुधासृजन मायाम योग मायेश्वरे हरौ। याम विलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेनिरेस्योपसंयमम्। यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेनिरेस्योपसंयमम्। अथोरुधासृजन मायाम योग मायेश्वरे हरौ। अथोरुधासृजन मायां योग मायेश्वरे हरौ। यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेनिरेस्योपसंयमम्। यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेनिरेस्योपसंयमम्। अथोरुधासृजन मायां योग मायेश्वरे हरौ। अथोरुधासृजन मायां योग मायेश्वरे हरौ। यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेनिरेस्योपसंयमम्। यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेनिरेस्योपसंयमम्। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। किसी को कोई कमेंट है कि इसने ऐसा किया क्यों? वरुण प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है, चीटिंग क्यों कर रहा है? नहीं याद? हाँ बताइए माइक बताइए। क्योंकि भगवान ने जब दोबारा भी उसकी गदा गिरा दी तो उसको लग रहा है कि अब मैं भगवान को हरा गदा नहीं तो बहुत पाऊंगा। पहले गिर गई,
फिर त्रिशूल भी कट गया। फिर उसने मुष्टि, जब त्रिशूल भी कट गया और मुष्टि से प्रहार किया और भगवान हिले भी नहीं, तब देखिए एक दो मोड होते हैं, एक होता है फाइट मोड, एक होता है फ्लाइट मोड। कभी कोई कुत्ता आपको रास्ते में दिख जाए तो भौंकता है, अगर बहुत भयानक होगा तो आप क्या करते हैं, फ्लाइट मोड। और अगर लगता है कि थोड़ा सा हल्का फुल्का तो फाइट मोड। आज हम बड़े प्रसन्न थे, आज हम जब सुबह मंगल आरती जा रहे थे तो कुत्ते भौंक रहे थे। हमने कहा इनको, पहले मेरे मन में संकल्प आता था कि मैं छड़ी रखूंगा और उसको उनको एटलीस्ट डराऊंगा। आज मैंने सोचा यार इनको मैं रस दे सकता हूँ, रस समझते हैं मुझे कुत्तों वाला, दैट विल बी नाइस, देन दे विल बिकम माय फ्रेंड्स। अरे अरे मैं तो सूरज सर्वभूता नाम की तरफ जा रहा हूँ। मैंने कहा जो भौंक रहा है उसको भोजन देने के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने कहा वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। जेन्युइनली मैं सोच रहा था इनको कुछ खिला देता हूँ तो ये लोग पहचान जाएंगे कि दोस्त है। दोस्त है, परेशान नहीं करे। और संकल्प हमको बड़ा अच्छा लगा, संकल्प बड़ा अच्छा। नहीं नॉर्मली हमारा संकल्प ये होता है कि ईटा लेके मतलब एटलीस्ट डरा दें, भगा दें, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगा, वाह वेरी गुड। एनीवेज, तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ तो अब ये भागा क्यों, क्योंकि अब समझ गया कि शक्ति से तो हम डायरेक्ट तो नहीं लड़ सकते हैं, छुप के लड़ेंगे। ओके। अथ तदंतर, मतलब भगवान पर मुष्टि प्रहार करने के बाद योग माया ईश्वरे, योग माया के स्वामी हरऊ, भगवान हरि पर उरुधा मायाम असृजत, अनेक प्रकार की कपटपूर्ण चालों को उस दैत्य ने प्रकट किया। अब आप ये बताइए कि भगवान के आगे ये योग माया शब्द लगाने की क्या जरूरत है? कोई गैस कर पा रहा है कि ये शब्द भागवत में यहाँ पे क्यों रखा गया है? आपके मन में क्या आ रहा है, जरूरत की थी ये विशेषण भगवान के आगे लगाने की क्या जरूरत थी कि वह योग माया के ईश्वर? अब तो मैंने एकदम खोल दिया, अब तो बहुत आसान है। निश्चय माता जी हाँ हाँ कर रही हैं, इसका मतलब समझ में आ गया उनको। यस, क्योंकि हिरण्याक्ष माया कर रहा था तो योग माया मतलब वो स्वामी तो वही है प्रभु। यस यस, मायापति को माया दिखा रहा है। यानी कि क्या फायदा होगा, जैसे हम कहें कि मैं अब सूर्य को दीपक दिखा रहा हूं। भाई प्रकाश का स्वामी कौन है? सूर्य है। तो उसके आगे अन्य किसी भी प्रकाशमान वस्तु का प्रकाश तो कम ही होगा। यानी कि ये जो भी माया दिखा रहा है ये काम नहीं करेगी, इसलिए इस बात को यहाँ पे रख रहे हैं। क्लियर? ये शब्द देखिए, योग माया ईश्वरे, जो योग माया के ईश्वर हैं उनको ये माया दिखा रहा है, मतलब उसकी कुछ माया काम करने वाली नहीं है। जैसे कि कोई हम जैसे अबोध लोग हैं, हम लोगों को कोई जादूगर जादूगरी दिखा सकता है, लेकिन जो खुद जादूगर है उसको क्या जादूगरी दिखाएंगे? आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। लेकिन याम विलोक्य, जिसे देखकर अन्य लोग तो ऐसे योग माया के ईश्वर नहीं है, तो वह देखकर माया के जो सृष्टि थी उसको देखकर त्रस्ता प्रजा, संत्रस्त प्रजा ने अस्य उपसंयम में निरे, इस संसार की प्रलय काल आ गया यह मान लिया। मतलब ऐसा सृष्टि कई कि लोगों को लगा कि अब तो प्रलय ही आने वाली है, कयामत आ गई है। अथा उरुधा सृजन माया, अतः इसके बाद भगवान पर मुष्टि प्रहार करने के बाद उसने माया का सृजन किया। किसके प्रति किया? योग मायेश्वरे हरि, हरऊ, उन भगवान हरि के लिए किया जो योग माया के ईश्वर हैं, अर्थात उसकी माया काम नहीं करने वाली। याम विलोक्य, जिस माया को देखकर प्रजा त्रस्त हो गई, और मेनिरे, उन्होंने माना, अस्य, इस जगत का, उपसंयम, मतलब अब प्रलय हो गई है। भगवान ने नहीं माना है, केवल प्रजा ने माना है। यानी कि अब विचार कीजिए कि ऐसा जो माया किया होगा वो होगी कितनी खतरनाक। ऐसी सृष्टि कर देना कि लगे कि बस प्रलय ही हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा आंधी आती तो कितना घबराहट होती है, कहीं वॉल्केनो फूटे या कुछ फूटे। और अब देखना भी वर्णन आएगा कि कैसे भयानक चिन्ह आ रहे थे कि लोग यही माने कि ये प्रलय ही हो जाएगी, लेकिन भगवान को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रजा में देवता भी हैं, अभी तो हैं ही कौन इसके अलावा? आप कह रहे हो प्रजा में देवता भी हैं। मेरा प्रश्न है कि देवता के अलावा कौन है? आप ये मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने याद होगा कि भगवान जब इस प्रकार से थे तो ब्रह्मा जी ऋषियों के संग, देवताओं के संग आए थे। देवता भी हैं का क्या मतलब है? देवता के अलावा है ही कौन वहाँ पे?
कोई मनुष्य भी है क्या, मेरा प्रश्न है अब। वहाँ गर्भ सागर में युद्ध हो रहा है, वहाँ पर हम भी पहुँच सकते हैं। इस समय गर्भ सागर में मान लो कोई मछली तैर रही हो, तो आप क्या जानते हैं उसके बारे में? तो आप जान रहे हैं कि देवता भी हैं, प्रश्न गलत है, देवता ही हैं और कोई है ही नहीं वहाँ पे। सारार्थ दर्शनी। कुछ भक्तों लोगों को विनोद करना बहुत जरूरी है। विनोदपूर्ण प्रश्न। अच्छा, लक्षण तो संपूर्ण जगत में होंगे, प्रलय हो नहीं रही है। अच्छा, अब ये अच्छा प्रश्न है, कह रहे हैं कि प्रलय तो होती तो पूरे जगत में दिखती है, आपने ध्यान नहीं दिया। प्रलय के लक्षण खाली भगवान को डराने के लिए कर रहा है ना, पूरे जगत में क्या करेगा प्रकट करके, पूरे जगत में क्या करेगा? तो वो जो आसपास के लोग हैं वो जो देख रहे हैं वही देखेंगे कैसे लग रहा है प्रलय हो गई, पूरी दुनिया को दिखाएगा क्या क्या होने वाला। प्रलय करने की शक्ति इसके पास नहीं है। सिमुलेशन समझते हैं आप लोग? हवाई जहाज चलाने के लिए पहले सीधे हवाई जहाज में नहीं बिठाते हैं, वो कुछ ऐसा सिमुलेशन करते बैठेगा, उसे लगे कि मैं हवाई जहाज उड़ा रहा हूं ऐसे करके, तो वो ऐसा सिमुलेशन कर रहा है। तभी तो बोल रहे माया मसरत। क्या अब हिरण्याक्ष के पास ये शक्ति कि ब्रह्मांड को नष्ट कर दे? ये शक्ति तो ना भगवान को दी है, उसको केवल युद्ध करने की शक्ति दी है। तो इसने ऐसी माया सृष्टि करी जो लोग वहां पे उपस्थित थे वो माने की प्रलय हो गई। अरे जादू हो रहा है ना भाई, प्रलय थोड़ी ना हो रही वास्तव में। सारार्थ दर्शनी। असृजत अर्थात उसने सृष्टि की, अर्थात इंद्रिय जालिक समान माया का विस्तार किया। ये समझे बात? ये आप लोग कभी कभी देखे हैं अच्छा वाला वो देखे हैं जादूगर का शो देखे हैं कभी? आपने नहीं देखा? यहाँ पे कृष्ण हॉल में हुआ था वो वाला, देखे थे जिसमें लड़की की सर पे आग लगा दिया था, वो थे आप उसमें? नहीं था। एक लड़की थी, उसको शेफ जैसी टोपी पहना दी और इतनी कम से कम 1.5-2 फीट की जो है अग्नि उसके सर से वो है प्रकट हो रही है और नाच रही है ऐसे करके। अब बताइए ये इंद्रिय जाल हुआ कि नहीं? किसी के सर पे इतना जड़ से अग्नि जल रही हो, खुश कैसे हो सकता है? बहुत बार दिखाते ना, वो तलवार घुसा दी, गर्दन काट दी, वो सब आपको लग रहा है लेकिन वो तो कुछ नहीं है। किसी गर्दन कट जाएगी तो मुस्कुराएगा वो और बोलेगा वो, नॉट पॉसिबल। तो ये सब इंद्रिय जाल मीन्स इल्यूजरी थिंग थी, चीजें थी। तथा अस्य उपसंयम अर्थात उपस्थित देवताओं को ऐसी प्रतीति हुई कि इस जगत का प्रलय काल उपस्थित हो गया। अब तो क्लियर हुआ ना कि किसको महसूस हुआ था? देवताओं को। तात्पर्य, भगवान तथा उनके भक्त का जो असुर रूप में परिणत हो गया था, यह युद्ध इतना भीषण प्रतीत होने लगा मानो ब्रह्मांड में प्रलय होने वाली है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता है। उनकी एक उंगली का उठना ही ब्रह्मांड के वासियों की दृष्टि में अत्यंत अनिष्टकारी माना जाता है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे वर्णन आएगा कि कैसे कैसे दृश्य उपस्थित हुए थे। प्रववुर्वायवश्चण्डास्तमः पांसवमेरयन्। प्रववुर्वायवश्चण्डास्तमः पांसवम् एव एरयन्। दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रामाणः शिपेणैः प्रहिता इव। दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता इव। ये मजेदार श्लोक है। प्रववुर्वायवश्चण्डास्तमः पांसवमेरयन्। प्रववुर्वायवश्चण्डास्तमः पांसवमेरयन्। दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रामाणः शिपेणैः प्रहिता इव। दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता इव। प्रववुर्वायवश्चण्डास्तमः पांसवमेरयन्। प्रववुर्वायवश्चण्डास्तमः पांसवमेरयन्। दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता इव। दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रामाणः क्षेपणैः प्रहिता इव। ये मजेदार है। सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपल वृष्टि से, उपल मीन्स ओले है ना, अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे मानो वे मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे हों। अब ये चैट जीपीटी का उपहार है। वे मशीन गन से गोलियां निकलती हैं, है ना कल्याणपुर? गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसमें विजुलाइज कर दिया गया है कि मान लीजिए कि मशीन गन से पत्थर निकल रहा हो, तो कुछ विजुलाइजेशन हो रहा है। दिशाओं से हवा बह रही है और सब तरफ धूल धूल हो जा रहा है। यह देखे हैं कभी कि धूल से अंधकार होता है? बहुत धूल उड़ जाती तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अब अंधकार हो सकता है भाई सूरज हो,
और इस समय अभी शाम नहीं हुई है, अभी और बातें आएंगी इसमें। लेकिन वो धूल की वजह से अंधकार व्याप्त हो जाता है, मीन्स जो विजिबिलिटी है वो डाउन हो जाती है। जैसे कि रेगिस्तान में खूब धूल उड़ती है तो वो विजिबिलिटी नहीं दिखाई पड़ती, विजिबिलिटी नहीं होती है, तो वो कह रहे हैं धूल की वजह से। और अब एक अमेजिंग बात है, एक तो कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा है और हर तरफ से पत्थर चल रहे हैं, और पत्थर भी गोली की स्पीड से। इसीलिए प्रभुपाद क्षेपणे का अनुवाद आचार्यों ने किया यंत्र, और प्रभुपाद हमें समझाने के लिए एकदम बढ़िया अनुवाद किए, मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे हैं। मशीन गन तो उस समय होती नहीं थी, तो हमारे समझ में आ जाएगा कि अब मशीन गन बहुत बड़ी बात है भाई। देखिए मशीन गन और नॉर्मल गन में बड़ा अंतर है। तो मशीन गन की जो क्या कहते हैं उसको, बैरल होता है, वो मोटा होता है और उसकी स्पीड जो होती है वो और तेज होती है, दौड़ 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 दौड़, आप जानते हैं उसको कैसे निकलती है। तो इस प्रकार से पत्थर गिर रहे हैं। क्या ये भयानक होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप। वहाँ कोई मतलब व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से भयानक होगा, लेकिन भगवान को कोई डर नहीं लग रहा है। ये है रियली बहुत भयानक स्थिति है। हमको कोई हमारे आज ही आने वाली थी क्या, आज ही आंधी आने वाली थी क्या? अच्छा आई नहीं तो हमारे नीचे प्रभु जी रहते हैं, वो भेजे कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कोई मैसेज आया है कि 31 तारीख को आज और कल बहुत आंधी आएगी, बारिश आएगी, तो इनके नहीं आया शायद। भगवान में मैसेज चेक करेंगे तो भेजेंगे नहीं आया। तो खैर जो भी है आई है आपके यहाँ, अच्छा हमारे यहाँ तो नहीं आई। एनीवेज, तो अब कभी भी आप देखिए आंधी में थोड़ा थोड़ा बस धूल उठती है, लेकिन ऐसा कोई मशीन गन की तरह पत्थर आए तब। इवन आप ये देखिए कि वज्रपात और आंधी से हम लोग डर जाते हैं, उससे अधिक हम लोग कुछ नहीं देखे हैं, एटलीस्ट अपने जीवन में नहीं देखे। तो इस प्रकार की ये घटना असुर सृष्टि किया मशीन गन से। चंडाह वायवः प्रबवुः, भयानक हवाएं बह रही थी। चंड समझते हैं प्रचंड, चंडी। पांसव, पांसु मतलब होता है धूल। पांसव, धूलि के उड़ने से। तमह एरयन, अंधकार फैल गया, ये भी स्पष्ट है। दिग्भ्य क्षेपण, क्षेपण मतलब होता है फेंकना, तो क्षेपण मतलब क्षेपण के द्वारा, यानी मशीन गनों से, सभी दिशाओं से मशीन गनों से। प्रहिता इव, फेंके गए के समान। ग्रावाणः निपेतु, पत्थर गिरने लगे। अब इवा कहने का मतलब क्या है? देखिए स्पीड इतनी तेज थी कि लग रहा था कि कोई यंत्र से फेंका गया है। मैं कुछ नहीं करना चाहते हैं ऐसा, लेकिन आप कोई छोटा सा पत्थर ऐसे फेंक दीजिए तो उसको देख करके नहीं लगेगा कि आप यंत्र से फेंके या गन से फेंके। आप गोली ही ले लीजिए, सब करना मत, मैं हमारी इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ। एक गोली लीजिए, ऐसे किसी को मार दीजिए तो उतना उसको नहीं लगेगा। लेकिन अब अगर मशीन गन से गोली जाएगी, जरा विचार कीजिए कि लगेगा कितना। कुछ आप समझ पा रहे हैं बात? अब मैं यही सब समझा रहा था कि आप एक एक श्लोक पे विचार करेंगे तो वेरी बड़ा बात खोलता है एक श्लोक। आप विचार कीजिए कि विचार क्या कीजिए, आपने अनुभव किया होगा, कितने लोगों ने वो गुब्बारे फोड़ने वाला गेम खेला है कभी? आप खेले मेले में आपने? उसमें गोली नहीं होती, वो हाथ से बंदूक वाली, यार हाथ से नहीं। हाँ अच्छा ये बताओ, हाथ से एक गोली फेंकोगे आप और गुब्बारा फटने वाला है उससे? आपने खेला है ना? 50% जीवन अरे मजाक कर रहा था। कल्याणपुर आप खेले? मिश्रा माता जी आपने? साइंटिस्ट प्रभु? हाँ, तो प्रभु जी लोग खेले हैं, ठीक। आपने भी नहीं खेला? अरे 75% अरे एयर गन होती है, एयर गन में एक अरे मैं बता रहा हूँ क्या, उड़द की दाल होती है याद आ रहा है? उड़द की दाल की गोली होती है और उससे आपको एम करना होता है, जो अरे क्या कहते हैं, गुब्बारे फोड़ने होते हैं, और फिर उसमें प्राइज मनी भी होती है, ये फूट जाएगा तो ये मिलेगा कुछ कितनी माताओं ने खेला है ये कभी? ये सब नहीं तो चलाया कहीं गोलियां होती हैं, कहीं उड़द की दाल होती है। तो अब वो उड़द की दाल भी उड़द की दाल खेला, मे बी इट वाज अच्छा रहा, मुझे उड़द की दाल लग रहा होगा, लेकिन जो भी है। लेकिन अगर किसी के आप पास से भी लग जाएगा, चोट लग जाएगा। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, गौशाला में ये बंदरों को भगाने के लिए एक एयर गन थी, आपको पता होगा। तो एक बार शायद सिक्योरिटी था ना, उसने ऐसे हाथ रखा, उस पर सफाई करा और वो चला दी, तो फाड़ दिया था ऐसे, कुछ हाथ फट गया था। तो मैं बोल रहा हूँ कि एयर गन में कोई ताकत ज़्यादा नहीं होती है, उसकी गोलियाँ बहुत छोटी छोटी, पेल्टर्स बोलते हैं उसके, वह भी हाथ फाड़ दे रही है। अब यहाँ पत्थर
वो इतनी स्पीड से आ रहा है जैसे मानिए कि मशीन गन से आ रहा हो, तो वो कितना आहत कर सकता है, लेकिन भगवान को कोई कठिनाई नहीं। तो अब भगवान ने बड़ी समस्याएं सॉल्व करी हैं, तो आप थोड़ा विचार कीजिए कि आप ऐसे किसी व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं। व्हाट ट्रबलसम सिचुएशन। और एक बात और भी जो मैं समझ पा रहा हूं, ये केवल मतलब ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है, ऐसा नहीं कि केवल लग रहा है कि पत्थर आ रहे हैं, पत्थर आ भी रहे होंगे, हम ये स्वीकार कर सकते हैं। आप कुछ समझ रहे हैं ना, जैसे स्वप्न में लगता है कि ये हो रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। तो ये सब बातें हैं। ओके, सो हम लोग अब ये तो फोटो समझ ही गए आप। श्रीधरी, तेज आंधी के कारण धूलि के भर जाने से अंधकार छा गया और लग रहा था जैसे क्षेपणी यंत्र के द्वारा दिशाओं से पत्थर फेंके जा रहे हों। कई दिशाओं से था। अब एक और विचारनीय बात है, मान लीजिए एक दिशा से होता तो आप दूसरी दिशा में भाग जाते, लेकिन हर दिशा से तब कहाँ भागेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक एक पॉइंट जो सेट कर रहा है ये मुश्किल है इसको। एक तो विजिबिलिटी जीरो हो गई, दिखाई कुछ पड़ नहीं रहा है, और सब तरफ से पत्थर चल रहे हैं। आगे देखते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। द्यौर नष्ट भगणा भ्रौगैः सविद्युत स्तनयुत्नभिः। द्यौर नष्ट भगणा ब्रोधै सविद्युत स्तनयित्नुभिः। वर्षद्भिः पूयकेशासृक् विणमुत्रास्थीनि चासकृत्। वर्षद्भिः पूयकेशासृक् विणमुत्रास्थीनि चासकृत्। अब तो हद हो गई। बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह घिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। आकाश से पीब समझते हैं, पस बाल, रक्त, मल, मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। अब ये कितना, अरे ये हो जाएगा तो आदमी कहा जाएगा छाता भी तो काम नहीं करेगा ना ऐसे में। आपने सुना होगा ना कहीं एसिड रेन हो जाती, दैट सेल्फ इज वेरी फ्राइटनिंग। नहीं, एसिड गिर रहा हो तब, और इतनी गंदी चीजें ये सब कर रहा था। द्यौ, आकाश में विद्युत बिजली की चमक और स्तनयुत्न भी कड़क के साथ, अभ्र ओघई बादलों के झुंड से, भगणा सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र मंडल नष्ट अर्थात छिप गए थे। समझ में आ रहा है, बादल छा गए हैं, वो बरसात का मतलब बिजली कड़क रही है, और उसकी वजह से सूर्य चंद्र आदि भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सूर्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी रात नहीं हुई है, अभी रात नहीं हुई है। अभी आप देखिएगा, बड़ी सुंदर टीका करी गई इसके ऊपर, बहुत सुंदर टीका। तथा पूय अर्थात पीव, केश स्पष्ट है, असृक मतलब रक्त, विट मूत्र मतलब विष्ठा मूत्र, और अस्थीनी हड्डियों की असुकृत वर्ष भी लगातार वर्षा होने लगी। स्पष्ट है, टीका बड़ी सुंदर है। द्यौ नष्ट भगणा अभ्र ओघई। अभ्र मतलब बादल, ओघा मतलब समूह। बादलों के समूह से आकाश में जो प्रकाशमान तारे आदि थे या सूर्य चंद्र थे, वह सब नष्ट हो गए, मतलब छुप गए, उनका प्रकाश ढक गया। सविद्युत स्तनयुत्न भी, विद्युत के संग और कड़कड़ाहट के संग वो सब बादल युक्त थे। वर्षद भी, और वर्षा कर रहे थे किस चीज की? पूय मतलब पस की। केश स्पष्ट है, असृक मतलब रक्त की, विण मतलब विष्ठा मूत्र स्पष्ट है, अस्थीनी मतलब हड्डियां, और असकृत मतलब लगातार। एक शब्द इंग्लिश में आता है, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सुना है आपने? अंग्रेजी कमजोर है चलिए कोई नहीं। इसका मतलब होता है गंभीर, बहुत ज्यादा पानी की वर्षा होती है, तब लोग कहते हैं इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। लेकिन वाकई कुत्ते और बिल्ली नहीं गिर सकते, लेकिन यहां वाकई ये इस प्रकार की वर्षा हो रही थी। तो इस सब उसकी माया का प्रभाव था। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग नोट श्रीधर स्वामी बात दिए हैं, देखिए। श्रीधरी, आकाश के तारे आदि छिप गए, इससे दैत्य के बल के अतिरेक के कारण ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त मुहूर्त का अतिक्रमण प्रतीत होता है, क्योंकि दिन में तो तारे नहीं हो सकते हैं। ये मजेदार बात है, समझ में आया आपको? ये
ब्रह्मा जी कहे थे कि भगवान इस समय दोपहर का मुहूर्त चल रहा था और उसमें अभिजीत मुहूर्त है, इसको मार दीजिए, बड़ा ऑस्पिशियस मुहूर्त है, शाम हो जाएगी तो ये शक्तिशाली हो जाएगा। और अभी इसने क्या सृष्टि कर दी? शाम सृष्टि कर दी ना, सूर्य गायब चंद्र गायब। तो ब्रह्मा जी जो मुहूर्त के बारे में बोल रहे थे कि अच्छा, उसको भी इसकी माया ने अतिक्रमण कर दिया। हमको बहुत अच्छा कमेंट लगा था। देखिए कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं ये बात, क्योंकि दिन में तो तारे हो ही नहीं सकते। कह रहे ना तारे छुप गए, सब छुप गए, तो इसका क्या मतलब है? शाम का समय हो गया। एक तरह से उसने अपने बलवान समय की सृष्टि कर दी। इट वाज सो पावरफुल। ये जो लक्षण प्रकट कर रहा है वो कब हो सकता है? रात्रि में। कह रहे हैं इन्होंने जो समझा रहे, कह रहे हैं भागण जो तारे आदि हैं वह छुप गए। तो अब तारे तो रात्रि में प्रकट होते हैं ना, तो रात्रि और भगवान से प्रार्थना करी थी गई थी दोपहर में इसको मार दीजिए। तो उसने टाइम काइंड ऑफ चेंज सा कर दिया। और इसमें ऐसा हो सकता है जैसे राहु तो करता ही है, राहु करता है ना सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण के आप समय देखिए, ऐसा लगता है कि शाम हो गई। कभी कभी तारे भी दिखने लग जाते हैं। तो इस राहु ऐसा कर सकता है, तो ये तो और भी शक्तिशाली हैं। तो इन्होंने ऐसा कर दिया। आगे देखते हैं। गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधमुचो नघ। एक मिनट। अरे यहाँ फाइटिंग हो रही है, आप बीच में लेट हो गए। गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधमुचो नघ। गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधमुचो नघ। दिग्वाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजा। दिग्वाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजाः। हे अनग विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसनियां अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गईं। कितना डरावना होगा। अनग, हे विदुर जी, नाना आयुध मुचह, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को छोड़ते। मुंच मुंच सुना है कहीं? कृष्णा प्रभु कहाँ सुना है मुंच मुंच? पूतना, यस, उसका क्या मतलब है? छोड़ रहे, लेकिन नहीं छोड़ा। तो मुंच मतलब छोड़ना, मुंच छोड़ रहे थे, छोड़ते हुए गिरया पर्वत, यानी कि पर्वतों से अस्त्र शस्त्र निकल रहे थे। अब प्रश्न के पर्वत कहाँ से आ गए? अरे जब अस्त्र निकालने वाले पर्वत प्रकट हो सकते हैं तो पर्वत भी तो हो सकते नहीं, सॉरी, जब पर्वतों से अस्त्र निकाल सकता है तो पर्वत भी सृष्टि कर सकता है। पर्वत उसने सृष्टि कर दी। मूर्ध जा का मतलब बाल कैसे हुआ बताइए? मूर्ध मतलब होता है सर, और मूर्ध ज मतलब जो सर से उत्पन्न होते हैं। तो आपके सर से क्या उत्पन्न होता है? हम सबके सर से, अगर मेरे तो अब कम हो रहे हैं लेकिन आप लोगों के सर से हो रहा है ना बाल। तो मूर्धज मतलब होता है सर के बाल, जो सर से उत्पन्न होते हैं। बालों को मुक्त बिखेरे हुए। अब हम कुछ कहना चाहते हैं, हम कुछ कहेंगे। बालों को मुक्त आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? मूर्धजा, बालों को मुक्त बिखेरे हुए, शूलिन्या, त्रिशूल लेकर, दिग्वाससा, घूमती हुई नग्न, दिग्वास मतलब जो खाली दिशाओं को कपड़ा पहनी हुई थी, घूमती हुई नग्न, यातु धान्य प्रत्यदृश्यन्त, राक्षसियां दिखाई देने लगी। एक बात तो हम भाई बोलेंगे तो अपराध हो जाएगा, लेकिन मेट्रो में तो बहुत देखने को मिलता है, सब बाल फैला करके चलती हो। पता नहीं क्यों एकदम ये परंपरा कहाँ से आ रही है। एक्चुअली देखिए बात बहुत गंभीर है। एक तो है, अभी वेदवादिनी बता रही है कि नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है, और हमें क्षमा कीजिएगा लेकिन ये सही आचरण को, सही चरित्र को नहीं सूचित करता है एक स्त्री के लिए। आप लोग कोई विरोध हो तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ये हमने सुना है गुरु वर्ग से। ये शास्त्रिक रेफरेंस भी है, लेकिन अभी मैं तुरंत तो नहीं प्रस्तुत कर सकता। बट एक बात जो हमने सुनी है वो ये थी कि उस समय माता द्रौपदी के बाल खुले थे। उस खुले बाल को देखकर ही वासना जागृत हो गई थी दुर्योधन की। तो जो खुले बाल लेकर के घूम रही हैं कोई भी, तो उनकी इंटेंशन क्या है उसमें हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहते हैं, बट इट्स वेरी ऑब्वियस। क्षमा कीजिएगा लेकिन ये
बात हमको मूर्धजा से, मुक्त मूर्धजा से आ गया। दिमाग खोलना चाहिए ना, भागवत सुन करके बाल नहीं खोलना चाहिए ना। चलिए अच्छा है कि कोई नॉन डिवोटी माता जी नहीं सुन रही तो केस कर देती तुरंत। अच्छा हमको भूतनियों से कंपेयर करते हो, लेकिन अब आप इंस्पिरेशन ही भूतनियों से ले रही तो क्या किया जाए बताइए। गिरयः प्रत्यदृश्यन्ता नाना युध मुचोनगः। हे विदुर जी, बहुत सारे पर्वत दिखे जिनसे अनेक अनेक प्रकार के अस्त्र प्रकट हो रहे थे। दिग्वासः यातुधान्य, यातुधानी एक प्रकार की भूतनी होती हैं, जैसे कर्ण पिशाचिनी, यातुधानी और कुष्मांड, सुना है हम लोग पहले सब सुन चुके हैं। तो कोई अब जिंदगी में हमसे ये प्रश्न न करना कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। हाँ, कुष्मांड और क्या क्या था, कुष्मांड का वो पेट ऐसा होता है, कुष्मांड जैसा होता है, मतलब वो भूत होते हैं लेकिन उनका पेट जो है वो कुंबड़े जैसा होता है। कुंबड़े का मतलब क्या कहते हैं उसको, अरे जो हमको मना है अभी, कद्दू, कद्दू, हाँ कद्दू, कद्दू जैसा बड़ा बड़ा कद्दू, वो लाल कद्दू देखे हैं आपने, बड़े बड़े उसी तरह का पेट होता है इनका, कुष्मांड। तो ये सब वैरायटी उन्हीं की है। शूलिन्य, वह शूल धारण की हुई थी, मुक्त मूर्धजा, उनका बाल खुले हुए थे। ऐसा एक बार और भी होगा, बाणासुर जब भगवान से हार रहा था तो उसकी माँ, मतलब मुंह बोली माँ होगी जिसकी वो पूजा करता था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, किसी को याद हो तो, वो देवी थी और वह भी वस्त्रहीन होकर के और ऐसे बाल खोला करके सामने आ गए, तो भगवान ऐसे मुंह हटा लिए, मुंह घुमा लिए, तो बाणासुर को बचने का मौका मिल गया। नाम भूल रहा हूँ उसका क्या था, जो भी है। तो ये सब अच्छा आचरण नहीं है। नंग तंग घूमना और बाल खुला घूमना, ये सब ये असुरों की वृत्ति है, ये बातें हम बोल रहे हैं। ठीक है, हम बस 2 श्लोक हैं, इसको पूरा करके रोकेंगे। बहुवीर यक्ष रक्षोभि पथ्य अश्वरथ कुंजरैः। बहुभिर्यक्ष रक्षोभिः पत्यश्वरथ पत्यश्वरथ कुंजरैः। आततायिभिरुत्सृष्टा हिंस्रा वाचोति वैशसाः। आततायिभिरुत्सृष्टा हिंस्रा वाचोति वैशसाः। ये भी इंटरेस्टिंग है। यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अनिष्ट नारे लगा रहे थे, सॉरी अशिष्ट नारे न लगा रहे थे, मारो 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 ऐसे करके, समझे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। पत्ती मतलब वहां पर पैदल सेना, अश्व मतलब घोड़सवार, रथ मतलब रथी। देखिए 2 अंतर हो जाएगा, जो घोड़े पे सवार है वो एक अलग हुआ, और जो रथ है मतलब उसके रथ भी है और घोड़ा भी है, तो उस प्रकार से आप जानते हैं। कुंजरई, हाथियों के साथ, बहु भी, बहुत से, आतताई भी, आतताई मतलब जो जान से मारना चाहता है, ऐसे लोग। क्या वैरायटी थी, यक्ष थे, रक्षो भी यानी राक्षस थे, और अति वैशसा अत्यंत उग्र, हिंस्रा यानी मारो काटो की, वाचा उत्सृष्टा ध्वनियां होने लगी। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखिए कहीं दंगा हो, भगवान ना करे कभी किसी को से देखना पड़े, लेकिन दंगे में होता है कि नहीं, मारो मारो मारो, और वो कितना भयभीत करने वाला होता है। वो ऐसा नहीं कि वो कोई ड्रामा कर रहे होते हैं, दे इंटेंड टू डू दैट। कुछ विजुअलाइजेशन आप कर पा रहे हैं। हाँ, मास किलिंग कहते हैं ना, मारो मारो मारो। देखिए युद्ध तो हो ही रहा है, लेकिन एक आवाज का भय नहीं होता है, मारो 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 मारो, और वाकई मारने के मूड में भी है। ऐसा नहीं कि आकर के बोलेंगे अच्छा ठीक है नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं है, पूरा अस्त्र शस्त्र लेकर के बोले। तो वहां वातावरण भी शब्द की दृष्टि से भी बहुत भयभीत उसने सृष्टि करी। अरे 1-2 नहीं, हजारों होंगे और सब बोल रहे हैं इस प्रकार से खराब शब्द। हमको याद आ रहा है कि ब्रह्मा, ये राक्षस, यक्ष और राक्षस भी इसी प्रकार से इसी में आएगा कि इनकी जब सृष्टि हुई थी, हम पढ़ चुके हैं क्या पता नहीं, शायद अब आगे आएगा। तो यक्ष बोले मार दो, और राक्षस बोले मार दो, और यक्ष बोले छोड़ना मत। ब्रह्मा जी को ही बोले, ब्रह्मा जी को ये क्या हो गया भाई, एक बोला छोड़ना मत, एक कहता मार डालेंगे, मारो मारो, उसी को उन्हीं खाने के लिए आ गए थे। ये आगे आएगा या आ गया क्या, मैं भूल रहा हूँ,
अभी नहीं आया, अभी इसी तीसरे स्कंद में आता है। ब्रह्मा जी हैरान हो गए, ये क्या पैदा हो गए लोग। तो ये सब इसी, ये इन लोग मतलब अपने पैदा होने के समय से ही अब गाली देना शुरू कर रहे हैं, मारो काटो ऐसे करके। बहुभीर यक्ष रक्षो भी, बहु भी मतलब कोई संख्या नहीं, लेकिन बहुत सारे यक्ष और राक्षस थे उनके द्वारा। पति पैदल चलने वाले थे, अश्व मतलब घुड़सवार थे, रथ स्पष्ट है रथी थे, कुंजरई मतलब हाथी पे सवार थे। इन सभी आतताइयों के द्वारा उत्सृष्टा सृष्टि की जा रही थी। बोला जा रहा था क्या, हिंस्रा वाचो अति वैश्वसा, अत्यंत क्रूर शब्द बोले जा रहे थे। चांद से मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, मार डालो ऐसे करके। आखिरी श्लोक, प्रादुष्कृतानां मायानां आसुरीणां विनाशय, प्रादुष्कृतानां मायानाम् आसुरीणां विनाशय, सुदर्शनास्त्रं भगवान प्रायुक्त दयितं त्रिपा। सुदर्शनास्त्रं भगवान प्रायुक्त दयितं त्रिपात्। इतना बवाल हुआ, भगवान बस एक चीज चलाए तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियों यानी माया जाल को तहस नहस करने में समर्थ था। कुछ ग्रहण हो रही शिक्षा, माया के अनेक स्वरूप, लेकिन सॉल्यूशन केवल एक, सुदर्शन चक्र। ऐसे ही परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, माया के पास अनेक अनेक ट्रिक हैं और वो हमारी हमारी जो भी क्षमता उसको उड़ाने में समर्थ है, लेकिन केवल दो चीज़ों का उपयोग करें हम, संग शरण लेंगे तो माया को पार चले जाएंगे। क्या है? वैष्णवों की संगति और भगवान का नाम। और उसमें भी देखा जाए तो वैष्णवों की संगति की, वैष्णव संगत होगी तो नाम जब तो हो ही नहीं, लग जाएगा अपने आप। These two things माया कैन नॉट डिफीट, माया इनको ऐसे ही नहीं हरा सकती। जैसे अभी आपने देखा, सुदर्शन, अकेले सुदर्शन सारी माया पे भारी पड़ रहा है। एक भक्त हमको आज पूछे कि हम इतना कुछ सुनते हैं, डाइजेस्ट कैसे करें? सिंपल, गोलियां खानी है आपको 16, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना बात आप समझ लीजिए कि कृष्ण का नाम सूर्य के समान है और सूर्य को अंधकार कभी हरा नहीं सकता। इसीलिए हम बार बार भक्तों को बोलते हैं और पीछे ही लगे रहते हैं। अगर हमारे सामने जाते हैं तो हम पीछे लग जाते हैं कि माला हो रही है कि नहीं हो रही है। ये मेरा काम ही है, पीछे लगना। बिकॉज वंस दैट इज डन यू विल सी। एक भक्त हमको बोल रहे थे कि प्रभु जी, हमको समझ में आ रहा है कि जगत बाथरूम के समान है, इससे निकल के बाहर निकलना चाहिए, सफा होकर। हाँ, अच्छी बात है। और कह रहे तब ये बात तब अधिक समझ में आती जब सुबह उठ के जब करते हैं। हमने कहा ऐसे समझिए कि आप बाथरूम में घुस गए, आपके पास साबुन भी है, लेकिन भगवान पानी नहीं खोलेंगे जब तक आप जप नहीं करेंगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि भगवान अंदर ही बैठे हुए। सुना होगा आपने, बड़ा सुंदर बात, अंदर ही बैठे, सारे ज्ञान के स्रोत हैं, लेकिन खाने पीने का ज्ञान दे देंगे, लेकिन ये जगत का स्वरूप जो है वो दुखमय इत्यादि वो तब तक नहीं देंगे जब तक आप जप नहीं करेंगे। तो जब करेंगे तो अपने आप ये बोध होने लगता है कि जगत एक्चुअली हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, भगवान की भक्ति करके ही सुखी हो सकते हैं। ये दिस इज माया, इज इट नॉट? जगत दुखमय है लेकिन लग रहा है सुखमय है। तो ये सारा इंद्रिय जाल जो है वो नष्ट हो जाता है नाम के प्रभाव से। ठीक है, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। आप देख रहे हैं कि ज्यादा बबाल माया का वर्णन हुआ है, ये किया वो किया वो किया। भगवान क्या किए? बस एक अस्त्र चलाए और सब खत्म हो गया। और इसी तरह से महाप्रभु बोल रहे हैं ना, इहा होइते सर्व सिद्धि हो तुम्हारा। जो सिद्धि आप सोच रहे हैं और जो आप नहीं सोच सकते हैं वो सब घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी। इहा होइते सर्व सिद्धि हो तुम्हारा। हाइते मतलब क्या होता है? फ्रॉम नहीं, हो जाएगी। हाँ, बस करो तो सही। त्रिपात, समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान वराहदेव ने प्रादुष्कृतानाम आसुरीणाम प्रदर्शित राक्षसी मायानाम, माया का विनाश करने हेतु, ये जो भी ड्रामा वह प्रस्तुत कर रहा था उसको नष्ट करने के लिए, दयितम अस्त्रम, अपने प्रिय चक्र सुदर्शन प्रायुक्त, सुदर्शन को छोड़ा। ये देखिए कि भगवान ने हाईएस्ट छोड़ दिया, कहो एक ही अकेला ही सब कुछ मैनेज कर लेगा। सुदर्शन ने और क्या किया था? उसके त्रिशूल को काटा था।
हिरण्याक्ष के, और अब यहाँ पर वह माया को नष्ट कर रहा है। लेकिन सुदर्शन का प्रयोग भगवान इसको मारने के लिए नहीं करेंगे। प्रादुष्कृता नाम माया नाम, जो माया उसने प्रस्तुत करी थी, कैसी माया? आसुरी माया। उसको विनाश करने के लिए सुदर्शनास्त्रम भगवान, सुदर्शन अस्त्र को भगवान ने प्रायुक्त मतलब प्रयोग किया। कैसा अस्त्र था? दैतम, वह उनका प्रिय अस्त्र था। दैत शब्द सेवक के लिए भी होता है। वार्ष भानवी दैताय, है ना? शिला भक्ति सुंदर ठाकुर जी का नाम है ना सर, नाम ऐसे कुछ है, वार्ष भानवी दैताब्धे ऐसे कर कुछ है। उनके सेवक, दैत मतलब सेवक, तो सुदर्शन रूपी अपने सेवक को लिया। किन्होंने? त्रिपात। जो त्रिपात है अर्थात यज्ञ के भोक्ता है, उसको समझाएंगे भी। सारा अर्थ दर्शनी। विनाशनम, विनाशकम तथा विनाशयन, ये 3 पाठ भेद पाए जाते हैं, अर्थात असुरों की मायाओं का विनाश करने की इच्छा से। तो स्पष्ट है। त्रिपात, ये इंटरेस्टिंग है। तप, सत्य और दया, ये 3 पाद या अंग जिसके हैं वह त्रिपात कहलाता है, अर्थात यज्ञ मूर्ति वराहदेव। अब हमने बहुत पहले सुना था कि भगवान साक्षात धर्म है और धर्म की 4 टांगे होती हैं। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? बहुत पहले पढ़ा था कहीं, शायद ब्रह्मा जी की कुछ थी, कुछ तो इसी स्कंद में कहीं पढ़े हैं। तो उसी अर्थ में कह रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें भगवान के अंग हैं। भगवान साक्षात धर्म है। रामः विग्रहवान धर्म। भगवान श्री राम विग्रहवान मतलब धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो धर्म के 4 अंग तो आप जानते हो। तो यहाँ 3 से ले लिया अर्थ है कि तपस्या, सत्य और दया जिनके अंग हैं, अर्थात यज्ञ मूर्ति वराहदेव। समझ में आया बात? अथवा प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों सवन ही जिनका चरण है। यज्ञों में ये तीनों सवन होते हैं, अतएव यज्ञ मूर्ति श्री भगवान को त्रिपात कहते हैं। नोट देखिए, यज्ञों में 3 सवन, त्रिसवन वैदिक अनुष्ठानों के अंतर्गत वे 3 समय होते हैं, जिनमें विशेष रूप से सोम रस का पान और यज्ञ कर्म किया जाता है। तो बेसिकली कोई यज्ञ सुबह से शाम तक हो रहा है, तो उसमें सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय कुछ विशेष सोमरस पान करते हैं। उसमें कोई यज्ञ विशेष होता है, उसको सवन कहते हैं। तो आप जानते हैं यज्ञो व विष्णु, भगवान विष्णु यज्ञ हैं, तो उनकी इस जो यज्ञ मूर्ति हैं उसके 3 अंग हैं, उन्हीं को त्रिपात कह रहे हैं। तो इसलिए त्रिपात से भगवान यज्ञ मूर्ति वराहदेव है, ये बात कही जा रही है। नहीं समझ में आया? कोई विशेष यज्ञ होते हैं, उसके 3 भाग हैं, सुबह, दोपहर, शाम। तो उसमें कोई सोमरस वगैरह मिलता, अगर हमको पीने को नहीं मिला, जो लिखा है वो बता रहे हैं भाई, हमको नहीं समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है उतना बोल रहा हूँ। तो अब वो सवन एक यज्ञ का भाग हैं, और यज्ञ कौन है? यज्ञ भगवान विष्णु हैं। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन इत्यादि। तो इससे ये सूचित कर रहे हैं कि त्रिपात मतलब जिनके 3 चरण, यज्ञ के 3 सवन हैं। बेसिकली यज्ञ मूर्ति भगवान, ये बोल रहा है। श्रुति में भी कहा गया है त्रय अस्य पादा, इसके 3 पाद हैं, अर्थात यज्ञ मूर्ति, ये अर्थ है। त्रय मतलब ये 3 सवन उसके चरण हैं। तो त्रिपात की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि भाई ये त्रिपात शब्द भगवान वराहदेव को सूचित कर रहा है, वो यज्ञ मूर्ति है। तात्पर्य, प्रख्यात योगी तथा असुर कभी कभी अपनी योग शक्ति से अत्यंत जादुई करामातें दिखलाते हैं, किंतु जब भगवान अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं तो वे सारे इंद्रजाल विलुप्त हो जाता है। इस प्रसंग में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश के बीच युद्ध का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। दुर्वासा मुनि अनेक आश्चर्यजनक योग युक्तियां दिखाना चाह रहे थे, किंतु जब सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ तो वे स्वयं डर गए और अपनी रक्षा के लिए विभिन्न लोकों में दौड़ते फिरे। स्पष्ट है, भगवान को यहाँ पर त्रिपात कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। समझे? सुबह, दोपहर, शाम वाला। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि की है कि वे समस्त यज्ञों, तपों और तपस्याओं के भोक्ता हैं। कौन सा श्लोक है? कृष्णा प्रभु 5 पॉइंट लास्ट याद है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। भगवान 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भगवद गीता में आगे यह भी वर्णन आया है कि द्रव्य, ध्यान और चिंतन के भी यज्ञ होते हैं। द्रव्य यज्ञ, क्रिया यज्ञ
और ज्ञान यज्ञ, ये चौथे अध्याय में वर्णन था। जो ज्ञान योग तथा कर्म मार्गों पर चलने वाले हैं उन सबको अंततः परमेश्वर के पास जाना होता है, क्योंकि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, समस्त वस्तुओं का परम भोक्ता परमेश्वर ही है। समस्त यज्ञ की यही सिद्धि है। पॉइंट इज वेरी सिंपल। यज्ञ मतलब भगवान को संतुष्ट करने के लिए क्रिया होनी चाहिए, और जब वह उद्देश्य पता होता है तो वो सिद्धि प्रदान करने वाला है। एक भक्त ने शुरुआत में एक प्रश्न किया था, कह रहे हैं कि कभी कभी भगवान से आसक्ति होती है बट भौतिक इच्छा जाती नहीं, इसलिए मांगता है, फिर उसकी क्या स्थिति है? ये आप समझे। मैंने बोला था कि देखिए अंतर है इसमें। जब आप अपने हृदय के अनर्थों से जूझ रहे हैं तो चाहते क्या हैं? आप ये चाहते हैं कि आपका हृदय शुद्ध हो जाए। तो क्या ऐसी अवस्था में आपको अकाम नहीं कहा जाएगा? देखिए, दुख अपने को किसी चीज से नहीं मिल रहा है, केवल वासना से मिल रहा है। स्वीकार है ना? वासना ना हो तो कोई दुख नहीं है। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ कल, पता है। मैंने 1 करोड़ रुपए का जॉब छूट गया मेरे से। मैं एप्लीकेशन देने गया था दिल्ली में, नहीं मिला, मुझे रिजेक्ट कर दिया। आपको स्वीकार करेंगे आप? हमको अहंकार में नहीं बोलेंगे, कुछ इच्छाएं आती ही नहीं है। ये कहें अरे नुकसान हो गया, अगर वो शराब की बोतल टूट गई, तो ये नुकसान तो आपका कभी नहीं होने वाला ना। ये इच्छा ही उदित नहीं हो रही ना। ऐसा नहीं कि मैं अहंकार में कुछ बह रहा हूं, आप लोग भी तो कुछ इच्छाएं तो गायब ही हो गई ना। मैं इस बात को बोल के रुकूंगा, पर श्रीमान परमात्मा प्रभु ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान हमको भी देखते हैं और हमारी वासना को भी देखते हैं। अब मैं इसको आगे डेवलप कर रहा हूँ। जैसे आप वैद्य के पास जाते हो तो वो आपको भी देखता है और आपकी बीमारी को भी देखता है, और वो निर्णय कर लेता है कि इसका इलाज हमें कैसे करना है। इसीलिए भगवान के सामने जाना चाहिए। ये पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। भगवान के सामने जाना चाहिए। भगवान हमारी दयनीय स्थिति को देख रहे हैं। और क्या आप लोग कभी ऐसा अनुभव किए हैं, कोई कुत्ता होता है, उसके शरीर पर रोग हो जाता है, वो आप कुछ करते नहीं हो, केवल देखने से मन में कितनी दया आती है, जबकि हम लोग है नहीं दयालु, बट उस दृश्य को देख करके, जबकि कुत्ता काइंड ऑफ ही इज एडजस्टिंग टू हिज सफरिंग। आई एम यूजिंग द वर्ड अगेन, द डॉग हैज काइंड ऑफ एडजस्टेड टू हिज सफरिंग सिचुएशन। वह अपनी दुखमय स्थिति में एडजस्ट हो गया है, और हमारी स्थिति भी ऐसी ही है। लेकिन जब भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान देख रहे हैं ये कितना अविद्या में पड़ा हुआ है, ये मेरा जीव है, मेरा बेटा है, जो भी मेरा सेवक है। वो बहुत बड़ी बात है कि भगवान के सामने अब जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो भगवान के संकल्प बड़े अच्छे निकल जाते हैं। यही बात परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे कि आप जब मंदिर में जाएं तो कम से कम ऐसा जरूर रखें कि जहां तक भगवान की दृष्टि है वहां पे जरूर सामने आ जाए। मैं समझा पा रहा हूं आपको? इस समय तो मंदिर के प्रशासन ने इतना सुंदर कार्य किया है, इसकी कोई हम प्रशंसा, मतलब हम शब्द ही कम है हमारे पास। पहले तो स्टॉल थे, अब तो पूरा खोल दिया है। आप बाहर भी खड़े हो, मान लो पूरा मंदिर भरा है, तब भी भगवान की दृष्टि गेट तक जाती है। दिस अमेजिंग ना। राधा श्याम सुंदर तो छुप जाते हैं कुंज में, मतलब तमाल के पेड़ में, लेकिन गौर निताई और कृष्ण बलराम भी, हाँ कृष्ण बलराम जी, गौर निताई तो बिल्कुल खोला। जो सबसे अधिक कृपालु वो तो देख रहे हैं, सारे पतित लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यू कैन पे ओबीसेंसेस फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो। प्लीज जाइए, जाना जो लोग नहीं जा रहे हैं, मतलब जिस भी मंदिर में जाएंगे, दिस इज वेरी, देखिए आपका एक अनुभव होगा। मेरा अनुभव है, एक व्यक्ति हमसे कुछ सहायता मांगने आए और मांगना चाह रहे दोपहर में, और सोने का समय, तो मैं गमछे में आ गया था, मैंने कंबल ओढ़ लिया था, लेकिन फिर भी वो पहुंच गए यहाँ पे। तो फिर मैंने बात किया, कुछ समझे। फोन पर बोलते तो मैंने कहा अरे हम बाद में बात करेंगे, ऐसा आप लोग भी करते हो। लेकिन जब सामने व्यक्ति आ जाता है तो आप समझिए कि कोई संबंध नहीं होने पर भी व्यक्ति कुछ सहायता करता है। अग्रीड। और जिनसे आपका, मेरा, हम सबका शाश्वत संबंध है, उनके सामने जाएंगे, कितना दया होती है। और एक बात बोल के और मैं और रुकूंगा। महाराज समझा रहे हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे हैं ये 10th कैंटो की कथा में, कि देवता लोग सब भगवान के पास क्यों गए। माता पृथ्वी गौ के रूप में रो रही हैं, परेशान है, फिर वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान के पास क्यों गए? श्वेत द्वीप के पास गए ना, तो वहाँ पे क्षीर सागर के इस तरफ। आप यह भी कह सकते थे कि अपने घर में वो ध्यान कर लेते,
लेकिन भगवान के घर जाने से भगवान उसको और विशेष सुनते हैं कि देखो ये कितना परिश्रम करके आए हैं हमारे घर पे। ये पॉइंट है। ऐसे तो बहुत सब जगह हैं, लेकिन ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है। अगर घर मंदिर पास में है तो जाना चाहिए, तो घर महाराज समझाते हैं घर में भी भगवान को रखना चाहिए, देखना चाहिए। भगवान देखने का बड़ा प्रभाव होता है। मैं एक और बात बोल देता हूँ, अगर लाइक रियली बच्चों को देख देख कर ममता नहीं होती है क्या? हाँ, कह दीजिए कि नहीं होती। वो भगवान बनाते भी आपके जैसा है ना, थोड़ा आपके जैसा, थोड़ा पत्नी जैसा। ये क्या कर, ये एक और रहस्य है ना, अंदर ही आंखें बच्चे पिता पे डाल दिया और गाल मम्मी पे डाल दी ना, पता नहीं क्या करते भगवान। लेकिन ये और माया करते हैं, उनको देख देख के देखो ये मेरे पे गया है। पता नहीं कहाँ जाएगा वो, लेकिन अभी तो लग रहा है। सो यू सी, देखने का बड़ा प्रभाव है। ये बात समझिए। ये सब बातें सुन करके मैं जाया करता था, अभी प्रयास कर रहा हूँ। वी मस्ट गो बिफोर कृष्णा। संबंध जुड़ता है भगवान से, बहुत बड़ा संबंध, बहुत बड़ी सहायता होती है। विल स्टॉप नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।